चलिए, सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? प्रोविजन फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन देयर इज नो डीड। जब डीड नहीं होती है तो टेबल एफ के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, और टेबल एफ क्या बोलता है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी टू एनी पार्टनर। मतलब हो सकता है मैं भी लड़ाई करता, मैं बोलता ठीक है तुमने कैपिटल ज्यादा लगाई है, लेकिन तुम लोग बिजनेस में बैठते नहीं हो, पूरा बिजनेस अकेला मैं संभालता हूँ, तो मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे मेहनत के लिए प्रॉफिट के अलावा भी एक्स्ट्रा अमाउंट दो, सैलरी दो। तो अगेन वही क्वेश्चन आएगा, क्या आपके पास डीड है? अगर डीड है और उसमें लिखा हुआ है कि सैलरी देंगे तो देंगे, और अगर नहीं तो टेबल एफ क्या बोलता है? नो सैलरी टू एनी पार्टनर। तो चाहे कोई कुछ भी बोल ले, कोई भी बोले मैं ज्यादा काम करता हूं, मैंने ज्यादा पैसा लगाया, ये है वो है, नथिंग, नो सैलरी टू एनी पार्टनर। सिमिलरली नो बोनस टू एनी पार्टनर, कमीशन टू एनी पार्टनर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं होगा। हाउएवर जो आपके प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। मतलब कहानी में आप कुछ भी जोड़कर बोल लो कि मैंने, अरे आप प्रॉफिट क्यों इक्वली बांट रहे हो? मैंने ज्यादा पैसा लगाया, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैं ज्यादा मेहनत करता हूं, मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। नहीं, अगर आपके पास डीड नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉसेस विल इन एनी केस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू ऑल द पार्टनर्स। ये समझ में आया सबको? ठीक है, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपके पास डीड नहीं है तो ये सारे चीजें होंगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन टेबल एफ क्या बोलता है कि भाई साहब कैपिटल अलग चीज होती है, लोन अलग चीज होती है। लोन जो है एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो अगर लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी है उस पे आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आपने डीड बनाई है और उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिखा है तो जितना लिखा है उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने डीड नहीं बनाई, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो परसेंटेज कितना होगा? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी एट 6% पर एनम। चलिए अब गैस, चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरीके से बताया था कि ये चीजें आती हैं। हमने जो दो क्वेश्चन करे थे, एक मैंने करके दिखाया था और एक आपने किया था। उसमें हमने क्या किया था? ये जितनी भी चीजें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, ये आपको डायरेक्टली गिवन था कि इतना इतना दे दो, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। ठीक, आपको इंफॉर्मेशन हमेशा घुमा घुमा कर आती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब हम लोग करेंगे ये इंडिविजुअल जो टॉपिक्स हैं हमारे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, हम इंडिविजुअल टॉपिक्स देखेंगे, फिर अगेन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आएंगे। तो अभी मैं क्या टॉपिक शुरू कर रहा हूं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अब एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, अब गाइस पहले तो मुझे ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है? सर इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर द फर्म, फर्म की एक इनकम होती है। ठीक है, इंटरेस्ट, दूसरी चीज क्या याद रखनी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी हमने देख लिया था क्वेश्चन करके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जैसे मैं आपको बोलूं, बोला आईओडी कैलकुलेट करिए दोनों का, मिस्टर ए का और मिस्टर बी का। अब मिस्टर ए ने क्या करा है? मिस्टर ए ने विड्रॉ करे हैं 20,000। कौन सी डेट को? ऑन 1 अक्टूबर।
मिस्टर बी ने क्या करा है, मिस्टर बी ने 10,000 विड्रॉ करा है ऑन 1st ऑफ जनवरी। तो ये तो इजी है। मिस्टर ए का आईओडी कैलकुलेट करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मिस्टर ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पर लिखेंगे 20,000 उसने विड्रॉ करा है, 6% लगाएंगे, 6% का इंटरेस्ट है, और उसने कौन सी डेट को विड्रॉ करा है, 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर रहा है। और हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को। मींस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। तो हम 6 मंथ्स का यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। ये समझ में आया? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12। तो ये आईओडी आ जाएगा मिस्टर ए का। और मिस्टर बी का कैलकुलेशन करेंगे। कैसे कैलकुलेशन होगा, इसका 10,000 है विड्रॉइंग, इंटू 6% इंटू, इसने कब निकाला है, 1 जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स, तो 3/12। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12, 150। 10,000 नहीं, 30,000 विड्रॉ करा है, हो जाएगा। ये समझ में आया मैंने क्या किया? सबको समझ में आया? चलिए, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना बड़ा इजी है। अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया हो और डेट भी दी हुई हो को कौन सी डेट को विड्रॉ करना है, तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं अपना फॉर्मूला लगाकर, ये सिंपल सा। लेकिन समझिए मिस्टर ए थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा इंसान होता, ठीक, और वो क्या करता, मिस्टर ए विड्रू, आपको बोल दिया मिस्टर ए विड्रू फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर। बोलता उसने 20,000 विड्रॉ करे हैं, कौन सी डेट को, 1 अगस्त को। उसने अगेन 5,000 विड्रॉ करा है, कब करा है, 1 नवंबर को। तब फिर उसने 10,000 विड्रॉ करा है, कब करा है, 1 फरवरी को। अब आप क्या करोगे, सिर्फ मिस्टर ए ने 3 बार ड्राइंग करा है, तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे भैया 20,000 निकाला, 6% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और 1 अगस्त को निकाला, मैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मींस 8 मंथ्स, तो इंटू 8/12 करेंगे, मतलब 20,000 का 800। फिर 5,000 का अलग से कैलकुलेट करना पड़ता, 5,000 निकाला, इंटू 6% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटू नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5/12। और फिर 1 फरवरी को निकाला 10,000 इंटू 6% फरवरी और मार्च इंटू 2/12। इसका मतलब उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाता, 1025। ये समझ में आया मैंने क्या किया? ठीक है, तो मेहनत लगी। और अगर ये थोड़ा सा और आड़ा टेढ़ा इंसान होता, अभी तो 3 बार है, समझिए इसने 6 बार विड्रॉ किया होता, तो मिस्टर ए का विड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए मुझे 6 बार डिफरेंट कैलकुलेशन करना पड़ता, और 6 के 6 अमाउंट का डिफरेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालता, फिर उनको प्लस करता, तो मुझे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर ए का पता चलता। यस और नो, जो मैंने बोला समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है अगर एक ही पर्सन बार बार ड्राइंग कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को ड्राइंग कर रहा है, तो मेरा कैलकुलेशन जो है बड़ा हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं नोन एज प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। अब प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिससे इजी पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले डेट लिख लेते हैं, फिर यहाँ अमाउंट लिख लेते हैं, फिर यहाँ हम लोग आउटस्टैंडिंग पीरियड लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रोडक्ट टोटल। मींस जैसे ये भाई साहब मिस्टर ए ने 3 बार ड्राइंग्स करा, तो डिफरेंट डेट्स क्या है, 1 अगस्त, फिर क्या है 1 नवंबर,
फिर क्या है 1 फरवरी, मैंने यहाँ डेट्स लिख ली। फिर अमाउंट कितना विड्रॉ करा, 20,000, 5,000 एंड 10,000। काम गया। अब आउटस्टैंडिंग पीरियड, ये अगस्त से लेकर मार्च तक कितना हो गया हमारा पीरियड, 8 मंथ्स हो गया। नवंबर से लेकर कितना हो गया, 5 मंथ्स। यहां से कितना मंथ्स हो गया, 2 मंथ्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टोटल। प्रोडक्ट टोटल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट टोटल मतलब अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। ठीक है, ये हो जाता है प्रोडक्ट हमारा, मतलब 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये टोटल हो गया, और इसका हम टोटल निकाल लेंगे। तो 2,05,000 आया ना, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टोटल। उसके बाद हम एक फॉर्मूला लगा देंगे, किसका, आईओडी। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आईओडी का फॉर्मूला है आपका प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, रेट मतलब जो परसेंटेज है, मल्टीप्लाइड बाय 1/12, हमेशा 1/12 लास्ट में। सो अब जो आपका आईओडी आएगा, आईओडी इज इक्वल्स टू, देखिए प्रोडक्ट टोटल कितना था, 2,05,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट 6% इंटू 1/12। देखिए कितना आ रहा है, 1025। सेम वही आया, अगर मैं अलग अलग कैलकुलेशन करता तो भी वही आया, और मैं अगर शॉर्टकट मेथड से गया, प्रोडक्ट मेथड लगा दिया, तो भी मेरा वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया। देखिए इस वाले मेथड में प्रॉब्लम क्या है, मुझे बार बार 6% से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, बार बार उसको डिवाइड बाय 12 करना पड़ रहा था। यहां पर क्या हुआ, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और एक ही बार में हमने फॉर्मूला लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया। मतलब बार बार 12 से डिवाइड करने की हमें जरूरत ही नहीं है। सो जब ये मेथड कब लगता है, प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, ये हमारा केस 1 है, यहां पे लिख लेता हूं केस 1। 3 केसेस पढ़ेंगे हम लोग इसमें। केस 1, व्हेन डिफरेंट अमाउंट is withdrawn on different dates। हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड का हमारा ये फॉर्मेट रहता है, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया गाइस? चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। यस सर, डन। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, मैं करवाता हूं फिर आप करिएगा। बोला कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 with capital of rupees 5 lakh and 4 lakh. Kanika withdrew the following amounts during the year to pay the hostel expenses of her son। मतलब ये इसके पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो 1 अप्रैल को निकाला, 1 जून को निकाला, 1 नवंबर को निकाला, फर्स्ट डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट अमाउंट उसने विड्रॉ किए। तो ये एक ही पार्टनर के, किसके, कनिका के। एक दूसरा पार्टनर है गौतम। गौतम विड्रू 15,000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। मतलब ये भी डिफरेंट डेट्स पर अमाउंट निकाल रहा है, पर सेम अमाउंट निकाल रहा है, टू पे द रेंट ऑफ हिज फैमिली। तो ये भी उसका पर्सनल एक्सपेंस है। He also paid 20,000 per month as rent for the office of partnership। अब ये जो रेंट है ये पर्सनल नहीं है, ये पार्टनरशिप की ऑफिस का है, तो ये ड्राइंग्स नहीं है 20,000, which was in a nearby shopping complex। Calculate interest on drawing। So इसका मतलब क्या है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो हमें ड्राइंग से ही मतलब है। ये सारी ड्राइंग्स हैं,
ये सारी ड्राइंग्स है कनक की, और ये जो ड्राइंग्स है गौतम का, और ये जो 20,000 है ये ड्राइंग्स का अमाउंट नहीं है, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा। तो हमें दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। पहले कनिका का निकालते हैं। सो क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंट डेट्स हैं और डिफरेंट अमाउंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। सो हम लोग अपना फॉर्मेट बना देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डेट्स लिखते जाएंगे और उसका अमाउंट लिखते जाएंगे। चलिए, तो क्या बोल रहा है सबसे पहले 1 अप्रैल, ओके, कितना निकाला 10,000। उसके बाद फिर क्या है 1 जून को निकाला, कितना निकाला 9,000। फिर क्या करा उसने 1 नवंबर को कितना निकाला 14,000। फिर 1 दिसंबर कितना निकाला 5,000। ठीक, उसके बाद बस ये इतने ही ड्राइंग्स करा है उसने। अब हम आउटस्टैंडिंग पीरियड देखेंगे। आपका ईयर एंड कब होता है गाइस, जब कुछ नहीं पता, इट मींस 31 मार्च को ही आपका ईयर एंड होगा। सो जिस डेट को विड्रॉ कर रहा है वहां से लेकर ईयर एंड तक आप आउटस्टैंडिंग पीरियड कैलकुलेट करेंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने हो गए। 1 जून से, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मींस 10 मंथ्स हो गए। नवंबर से 5 मंथ्स हो गए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि नवंबर भी काउंट होगा, फर्स्ट है। दिसंबर से 4 मंथ हो गए, दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च। अब आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा जो प्रोडक्ट टोटल आया है वो आया 3 लाख। अब आप आईओडी निकाल लीजिए। आईओडी इज इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, कितना बोला है 6% ही बोला है, 6% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 लाख इंटू 6% इंटू 1/12। सो टोटल आईओडी जो आएगा हमारा 1500 आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। चलिए, ऐसे ही गौतम का भी कर लेते हैं। गौतम, क्योंकि गौतम भी 4 बार विड्रॉ कर रहा है, अप्रैल जुलाई अक्टूबर जनवरी, और सबका फर्स्ट डेट है, तो हम लोग सेम इसी तरीके का फॉर्मेट बना लेंगे। हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, पर वो अभी हमने सीखा नहीं है, इसलिए हम इसी मेथड से करेंगे। तो कब कब निकाल रहा है, अप्रैल जुलाई अक्टूबर जनवरी, अप्रैल जुलाई अक्टूबर एंड जनवरी। कितना निकाल रहा है वो, हर बार 15,000 निकाल रहा है, सब में 15,000 लिख लिया। और यहाँ आउटस्टैंडिंग पीरियड अप्रैल से मार्च 12 महीने, जुलाई से 9 महीने, और 1 अक्टूबर से हम लोग काउंट करेंगे 1 अक्टूबर से तो 6 मंथ्स, और 1 जनवरी से 3 मंथ्स। सो हमारा प्रोडक्ट टोटल कितना आ गया 4,50,000। और अगेन हम यही फॉर्मूला लगा देंगे, आईओडी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट टोटल 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। देखिए कितना आंसर आता है, 4,50,000 इंटू 6% इंटू 1/12। सो 2250 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए फटाफट से ये कर लेंगे। ये लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है मैंने आपके लिए। किसी का आया? डन। ओके, कितना आंसर आया? 1020। या सही, गुड। तो ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ओके, गुड।
अब देखो गाइज, ये तो हमने कर लिया। तो प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है? प्रोडक्ट मेथड यूज होता है जब आपके डिफरेंट अमाउंट्स हो और डिफरेंट डेट्स हो, अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट्स पे जब आप निकालते हो तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हो, वो आपके लिए इजी पड़ेगा, जल्दी आंसर निकल जाता है। लेकिन अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखिए, जब हमने गौतम की ड्राइंग्स निकाली थी कितनी ड्राइंग गौतम का कितना था? 15,000 15,000 15,000, ठीक है, कंटिन्यूसली निकाला सेम अमाउंट। और दूसरी बात, अगर आप ये देखें डेट्स, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, सब में 3 मंथ्स का डिफरेंस है, और 3 मंथ्स मतलब एक क्वार्टर। सो आप अगर यहां पर देखो तो आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। क्या पैटर्न दिखा रहा है? दैट दिस पर्सन गौतम इज विड्रॉइंग 15,000 ऑन फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर की पहली डेट पर वो 15,000 विड्रॉ कर रहा है। सो देयर इज अ पैटर्न इन हिज ड्राइंग्स, हर 3 महीने में एक बार और पहली तारीख को, और वो भी सेम अमाउंट। अब यहीं पर अगर ये ऐसा बोल देता, कैसा बोल देता? आपको बोल देता मिस्टर हरीश विड्रॉज ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की पहली तारीख को वो निकालता है। सो अब अगर मैं अपना वही वाला फॉर्मूला लगाता, प्रोडक्ट मेथड लगाता, तो मैं कुछ इस तरीके से लगाता कि अमाउंट कितना है? 5,000, कितनी बार विड्रॉ करूंगा? 12 बार। डेट 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, इस तरीके से जाते 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 1 मार्च, लास्ट महीना, कितने? 12 बार आ जाता। ठीक, फिर मैं सबको 12 बार मल्टीप्लाई करता, फिर मेरा आंसर निकालता, अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करूं तो। सो अगेन लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक, कर तो सकते हैं बट लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमें ड्राइंग्स में पैटर्न दिखता है, पैटर्न का मतलब क्या? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, है ना, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी मंथ। कोई ऐसा बोले कि एक पर्टिकुलर डेट है, उस डेट पर हर मंथ वो कैलकुलेट कर रहा है, या हर 3 महीने में एक बार विड्रॉ कर रहा है, इसको बोलते हैं पैटर्न। ठीक, सो केस टू, ड्रॉइंग्स सेम अमाउंट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, ये केस 2 है। जब ऐसा केस आए तो हम अगेन शॉर्टकट मार सकते हैं, हमारे पास एक और दूसरा फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं हम एवरेज फैक्टर मेथड, एवरेज फैक्टर मेथड। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? IOD इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 multiplied by average factor divided by 12. AF means average factor divided by 12. So पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, सिर्फ एवरेज फैक्टर चेंज होता रहेगा, डिपेंड अपॉन उसका पैटर्न क्या है। वो मंथली ड्राइंग करता है, क्वार्टरली ड्राइंग करता है, पहले दिन पे ड्राइंग करता है, लास्ट डेट पे ड्राइंग करता है, उसके हिसाब से उसका एवरेज फैक्टर चेंज होता रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अब देखो पैटर्न किस किस तरीके के हो सकते हैं। पैटर्न अपने हो सकते हैं, आपको बोला 1 ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को, लास्ट ऑफ एवरी मंथ, या फिर बोल दिया लेस नहीं होगा, लास्ट होगा, लास्ट ऑफ एवरी मंथ, या फिर बोलिए मिड ऑफ एवरी मंथ। ऐसे और क्या पैटर्न हो सकता है? 1 ऑफ एवरी क्वार्टर, लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, या फिर मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। और क्या पैटर्न हो सकता है? पैटर्न बोलेगा 1 ऑफ एवरी 6 मंथ्स, लास्ट, ऐसा 1 ऑफ एवरी हाफ ईयर, लास्ट ऑफ एवरी
हाफ ईयर एंड मिड ऑफ एवरी हाफ ईयर। ये हमारे डिफरेंट पैटर्न्स हैं। सो इन डिफरेंट पैटर्न्स के हिसाब से आपका एवरेज फैक्टर भी सबका डिफरेंट होगा। पहले मैं रटने के लिए बता देता हूँ, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कि ये एवरेज फैक्टर बनता कैसे है। अगर फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 यूज होगा, लास्ट ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 यूज होगा, और मिड ऑफ एवरी मंथ है तो 6 यूज होगा। मतलब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, गाइस ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला मुझे ऐसे बोला कि मिस्टर ए विड्रॉ रुपीज 2000 in the beginning every month। मैं इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखिए IOD इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग से ही है। टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 2000 नहीं है, 2000 तो वो एक महीने में निकालता है, और वो क्या कर रहा है? पूरे साल ड्राइंग कर रहा है। हर महीने की पहली तारीख को, टोटल कितने महीने होते हैं? 12। सो जो हमारा टोटल ड्राइंग होगा वो कैसे बनेगा? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आपका बनेगा टोटल ड्राइंग्स। ये समझ में आया जो बोला मैंने? इसको मल्टीप्लाई करोगे आप रेट से, समझिए 6% दिया है, और मल्टीप्लाई करोगे एवरेज फैक्टर डिवाइडेड बाय 12। एवरेज फैक्टर डिपेंड होता है आपका पैटर्न कैसा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या मतलब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। तो मैं एवरेज फैक्टर यूज करूंगा 6.5 डिवाइडेड बाय 12। मतलब मेरा IOD कैसे निकलेगा? IOD इज इक्वल टू 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 बाय 12। तो मेरा जो आंसर आएगा वो होगा मेरा 24,000 इंटू 6% इंटू 6.5 बाय 12। मेरा आंसर होगा 780। ये समझ में, कैलकुलेशन समझ में आया गाइस? ओके, सो मैंने क्या बताया, अभी हम केस 2 कर रहे हैं ड्राइंग्स का। केस 1 क्या था? जब आपको अमाउंट भी दिया हो, डिफरेंट अमाउंट दिए हो, डिफरेंट डेट्स दिए हो। केस 2 क्या है? ड्राइंग द सेम अमाउंट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, सेम अमाउंट निकाल रहे हो आप, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे एवरेज फैक्टर वाला, और ये हमारे एवरेज फैक्टर्स हैं। ऐसे ही अगर क्वार्टर का कर रहा हो तो फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर का एवरेज फैक्टर होता है 7.5, लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर का होता है 4.5, और मिड का 6, किसी का भी मिड हो 6। फर्स्ट ऑफ एवरी ईयर हाफ ईयर का 9, लास्ट का 3 और मिड का 6। तो ये वैसे हम रटेंगे भी, पर मैं आपको समझाऊंगा भी ये कैसे आता है। पहले हम कैलकुलेशन करना सीख लें। तो मैं इसको लिखने से पहले आप क्या करो, एक क्वेश्चन करके देखो। देखो कैलकुलेशन बन रहा है कि नहीं। समझा तो मैं आपको दूंगा ही कि वो एवरेज फैक्टर कैसे आ रहा है। मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस तैयार करके रखे हैं। ये इन तीनों केसेस में मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं। सो फर्स्ट वाला केस हम देखते हैं। IOD इज इक्वल्स टू एवरी मंथ है, 3000 है, एंड है एवरी मंथ, मंथ मतलब 12, तो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 12। सर सेकेंड वाला 1250 है। हाँ बिल्कुल, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 12, ये आ गया टोटल ड्राइंग्स। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10% से, 10% का इंटरेस्ट है। छवि तुमने 6% तो नहीं कैलकुलेट कर लिया? हाँ सर, 6% ही था। मुझे लगा ही था कोई ना कोई तो होगा मेरे जैसा। वही सर। फिर वही बोल रही है, मैं ऐसी गलती करूंगा? नहीं 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 नहीं, सॉरी सर। चलिए एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5.5 बाय 12 कर देंगे। ठीक, अब सेकंड वाला जो IOD है गाइस, अब सेकंड वाले में ना क्वार्टर दिया हुआ है। क्वार्टर मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है, और साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। कैसे 4 होते हैं? फर्स्ट अप्रैल टू अप्रैल, मई, जून, 30 जून, ये पहला क्वार्टर। फिर 1 जुलाई टू 30 अक्टूबर, ये दूसरा क्वार्टर।
फिर 1 नवंबर टू 31 दिसंबर तीसरा क्वार्टर, और 1 जनवरी टू 31 मार्च ये अपना चौथा क्वार्टर रहता है। सो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर रहता है, लेकिन नंबर ऑफ क्वार्टर्स 4 रहते हैं। और ये बोला 5000 निकाल रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो आपको 5000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि वो 5000 4 बार निकालेगा। वो हर महीने 5000 नहीं निकाल रहा, वो हर क्वार्टर में एक बार 5000 निकाल रहा है। और टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 बार ड्राइंग करेगा। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये हो गई टोटल ड्राइंग। आगे तो हमको पता है 10% और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 7.5 बाय 12। तो इस तरीके से जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 इंटू 7.5 बाय 12, 1250। और अब तो आपका थर्ड वाला सही आ ही जाएगा। IOD इज इक्वल्स टू 2000 है और एवरी मंथ है, तो इंटू 12 करेंगे, इंटू 10% करेंगे, और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5 बाय 12 लग जाएगा। तो इधर आ जाएगा 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड, 1400। यस ठीक है। और इधर आ जाएगा 36,000 इंटू 10% इंटू 5.5 बाय, ठीक है। यस सर। सबको क्लियर है? नीलम दीदी क्लियर है? यस सर क्लियर। बढ़िया। छवि सर वो तो मैंने सही कर ही दिया था, सिर्फ परसेंटेज sir. तो गलत किया सर, ठीक है ना। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। नहीं, ऐसा हम बोर्ड्स में नहीं बोल सकते। चलिए ओके, तो ये सेकंड केस क्लियर है आपको? ड्राइंग्स द सेम अमाउंट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक। सो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ये एवरेज फैक्टर बना कैसे 6.5, क्योंकि हो सकता है कभी हम कोई क्वेश्चन आ गया हो और हमें याद नहीं आ रहा हो, या कोई क्वेश्चन घुमा के दे दिया है तो हमको वहाँ एवरेज फैक्टर कैलकुलेट खुद करना पड़े। तो गाइस ये एवरेज फैक्टर बनता कैसे? अगर आपने 10th में स्टैट्स पढ़ा है या 11th में भी आपने इकोनॉमिक्स में स्टैट्स पढ़ा है, तो आपको एक चीज पता होगा कि एवरेज निकालने का एक तरीका ये होता है कि हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, ये एक एवरेज निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो मैं आपको अब बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब क्या? वो शुरू करेगा 1 अप्रैल से अपना काम, मतलब ड्राइंग्स करना 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, ऐसे करते 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 वो लास्ट में पहुंचेगा मार्च में, 1 मार्च पर, ठीक। तो हम आउटस्टैंडिंग एवरेज फैक्टर कैसे निकालते हैं? एवरेज फैक्टर इज इक्वल्स टू आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। सर इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसने जब पहली बार निकाला था ड्राइंग्स, किया था ड्राइंग्स, वहां से लेकर जो आउटस्टैंडिंग पीरियड है उसका जो आउटस्टैंडिंग पीरियड है, प्लस जब वो आखिरी बार निकालेगा उसका जो आउटस्टैंडिंग पीरियड है, उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपको एवरेज फैक्टर मिल जाएगा। सर मतलब क्या बोले, समझ में नहीं आया, समझाता हूं। ये भाई साहब बार ड्राइंग्स करेंगे और सबकी ड्राइंग्स क्या होगी? 1 ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहली ड्राइंग वो अप्रैल को करेंगे और वो भी 1 अप्रैल को करेंगे। और हमारा ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा ईयर एंड पे कैलकुलेट होती है, तो हम ईयर एंड तक जाएंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 मंथ्स। अगले का 11 महीना, जो इसका 10 महीना, एंड सो ऑन करते करते इसका लास्ट वाले का कितना मंथ्स आएगा? 1 मंथ। क्यों? क्योंकि उसने 1 मार्च को निकाला है, 1 मार्च से ईयर एंड मतलब 31 मार्च तक 1 मंथ बनेगा। तो एवरेज फैक्टर कैसे निकलता है? एवरेज फैक्टर आपका निकलता है
जो पहला इंस्टॉलमेंट उसने निकाला है उसका आउटस्टैंडिंग पीरियड प्लस जो उसने आखिरी इंस्टॉलमेंट निकाला है उसका आउटस्टैंडिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 2। मतलब एवरेज फैक्टर कैसे निकलेगा? एवरेज फैक्टर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 13 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे ही Yes, देखो, sir. अगर अपन इसको फिर से देखें, ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था, अपन लास्ट ऑफ एवरी मंथ लिखते हैं, लास्ट ऑफ एवरी मंथ। लास्ट ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने की आखिरी तारीख। तो पहला महीना अप्रैल, अप्रैल की आखिरी तारीख 30 अप्रैल, फिर 30 मई, फिर 30 जून। इस तरीके से करते 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 वो मार्च में जाएगा। मार्च की आखिरी डेट क्या होगी? 31 मार्च। ये समझ में आया? तो ये पहला कब निकालेगा? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल से 31 मार्च ईयर एंड कितना आउटस्टैंडिंग पीरियड हो जाएगा? Sir, 10. 11 मंथ्स बेटा, क्योंकि 30 अप्रैल है तो अप्रैल का मंथ काउंट नहीं होगा, बाकी सब काउंट होगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने पहला। और आखिरी कब निकाल रहा है? 31 मार्च को। तो 31 मार्च से 31 मार्च कितने मंथ्स हुए? 0 मंथ्स। तो मैं अब एवरेज फैक्टर कैसे निकालूंगा? एवरेज फैक्टर इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा? 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। और इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 11 बाय 2 दैट इज 5.5। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई। ये तो मंथ का था, ठीक, मंथ का था। मिड किसी का भी हो 6 मंथ्स होगा, मिड किसी का भी हो 6 मंथ्स होगा। मैं अभी क्वार्टर पे आता हूँ, फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। तो मैंने आपको बताया अभी अभी कि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, टोटल हमारे कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। तो ये अपने क्वार्टर्स हो गए। तो ये क्या बोला? फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब वो जो पहली इंस्टॉलमेंट निकालेगा वो इस में से भी कौन सी डेट? पहली तारीख को, दैट इज ये वाला, है ना। और फिर क्या करेगा? लास्ट ऑफ क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर है ये वाला, और लास्ट क्वार्टर की पहली तारीख को निकालेगा वो, मतलब कि ये वाली डेट पर, ठीक। सो अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो पहला कब निकाल रहा है वो? 1 अप्रैल। और ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए? 12 मंथ्स। फिर आखिरी इंस्टॉलमेंट कब निकालेगा? 1 जनवरी को, लास्ट क्वार्टर की पहली तारीख। 1 जनवरी से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स। अब अगर मैं इसका एवरेज फैक्टर निकालने जाऊं, एवरेज फैक्टर विल बी 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5। सो इस तरीके से गाइज अपने ये एवरेज फैक्टर बनते हैं। समझ में आया सबको? ओके गाइज, तो हम क्या करते हैं आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आज की छुट्टी करते हैं। ओके, थे चलिए गोविदा फूल बन के, वो कुड़िए बदामी लगती है। चलिए गाइज, ये छोटा सा क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए। मिस्टर ए की ये ड्राइंग्स हैं और मिस्टर बी जो है वो 5000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है। आईओडी 6% है। आपको बोल दिया कैलकुलेट आईओडी ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, करिए। सो मिस्टर ए में आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, मिस्टर बी में आपको एवरेज फैक्टर वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। सर मिस्टर ए का पॉइंट में आ रहा है। मिस्टर एक मिनट को, मैं कैलकुलेशन आधे में है मेरा, जस्ट जस्ट वाह, देखेंगे हम अभी। नहीं बेटा, 415 आ रहा है मिस्टर ए का। सर मेरा तो 465 आ रहा है।
465 मैं बताऊं क्या कैलकुलेशन, रुक जाओ। आपका आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना आ रहा है? 86320। तुमने 31 मार्च को कहीं 1 मंथ तो नहीं ले लिया लास्ट में, Yes, sir. है ना? वही किया है ना? Yes, sir. ओ माय गॉड, मैं Yes, sir. कितना हूँ। सर आपको कैसे पता चल जाता है? आया सर, पहली बार तो सही आया, उसमें भी आप मुझे गलत बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है। आपको कैसे पता? मैं यही सोच रही थी। बेटा सर के बाल ऐसे ही थोड़ा ना गए हैं मेरे, एक या अखिले इतने सारे बाल सर पे लगा के बैठा है। सुनो कुछ बता रही है। दीदी सुन रहा है? सुनो ना, अरे सुनो ना भाई, भाई सुनो ना भाई, जवाब तो दे दो भाई उसको। सुनो। बोलो। बोल रही हूँ कि पापा ना, पता है जब भी कोई वीडियो देखते हैं ना, तो फिर वो ना उसको आधा ही देखते हैं और फिर बाद में पूरा ही समझ जाते हैं। फिर आधा पूरा समझते हैं, फिर आधा देखते हैं, फिर पूरा समझ जाते हैं, फिर आधा देखते हैं, फिर पूरा समझ जाते हैं। बस खत्म हो जाता है। अनन्या, अनन्या क्या गलती करी थी तुमने? सर कैलकुलेटर में कुछ गलत कर दिया था मैंने। ओह माय गॉड, मींस अनन्या वाज करेक्ट, कैलकुलेटर ने गलत कर दिया। No, sir, I did some silly mistake. बोलो ना मैंने कोई गलत फीड कर दिया था उसमें। Sir, I usually do silly mistakes. नहीं, अब से नहीं करना है, अब तुम हरी सर की बच्ची हो। चलिए तो आज हम इतना ही करते हैं गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक उठाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक थर्ड पार्ट बचा है, वो तो इतना टफ है, इतना टफ है कि 5 मिनट में समझ में आ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम।